हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज हम आपके लिए लेकर फिर आ चुके हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इसका पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले मैं एक पार्ट पढ़ा चुका हूँ और ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो सबसे पहले देखते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कहता है 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितने देशों ईओआर और आरओसी टीमों सहित ने भाग लिया था। ठीक है, तो ईओआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईओआर का फुल फॉर्म होता है रिफ्यूजी ओलंपिक टीम, ये होता है ईओआर का फुल फॉर्म। और अगर हम बात करें आरओसी की, तो इसका होता है रशियन ओलंपिक कमेटी। ठीक है, ये होता है इसका फॉल। तो कितनी टीमों ने भाग लिया था 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, तो ये लिया था 206 टीमों ने। ठीक है, 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ पर, ये टोक्यो जापान में हुआ था। टोक्यो जापान में हुआ था, लेकिन 2020 में कोरोना पेंडेमिक के कारण ये 2020 में ना होकर 2022 में हुआ था। ठीक है, 2022 में हुआ था, जिसमें हमारी तरफ से जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने जेवेलियन में गोल्डन मेडल जीता था। ठीक है, अगर हम बात करें कि सबसे पहला ओलंपिक कब हुआ था, ठीक है, सबसे पहला तो फर्स्ट ओलंपिक कहाँ पर हुआ था, तो 1896 में हुआ था, एथेंस ग्रीस में। ठीक है, एथेंस ग्रीस में ये हुआ था। जो अभी लास्ट वाला हुआ है, ठीक है, तो ये अभी 2024 में ही हुआ है। 2024 में हुआ है, कहाँ पर, पेरिस फ्रांस। पेरिस फ्रांस में ये हुआ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट होगा तो ये 2028 में होने वाला है। ठीक है, समर ओलंपिक, तो ये कहाँ पर होगा, तो ये होगा लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यूएसए में। ठीक है, और इसके बाद वाला जो होगा तो ये कहाँ पर होगा, तो इसके बाद वाला जो होगा तो ये होगा 2032 में। ठीक है, कहाँ पर, ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन इस वाले का। ठीक है, कि 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया था, तो इसका राइट आंसर 206। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विश्व भर के सभी प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ता है। यह यहाँ किस संचार तकनीक की बात हो रही है, तो यहाँ किस संचार तकनीक की बात हो रही है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है इंटरनेट की। ठीक है, तो इंटरनेट से आप कहीं पर भी किसी भी कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं, मोबाइल को भी जोड़ सकते हैं, और कहीं पर भी आप घर बैठे बात भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इंटरनेट से, आप सभी को पता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अयस्क धातु का कौन सा युग्म गलत है, तो कौन सा युग्म गलत है, तो देखिए अगर हम बात करें शनिवार निकेल की। ठीक है, तो जो शनिवार है तो ये निकेल का युग्म अयस्क नहीं है, क्योंकि ये पारा अयस्क है। ठीक है, ये जो शनिवार है एक ये पारा अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं, तो कौन सा मौलिक अधिकार था जो संवैधानिक संशोधन था जिसके बाद सिर्फ 6 मौलिक अधिकार दिए गए। जब हमारा जो संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम पर हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन अब 6 बचे हैं। तो किस संशोधन के द्वारा, तो ये हुआ था 1978 में 44वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो जो 44वां संशोधन अधिनियम हुआ था 1978 में, तो इसमें जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था पहले। तो जो संपत्ति का अधिकार था जो कि किस में आता था, ये आर्टिकल या अनुच्छेद 31 में आता था। ठीक है, 31 में, अनुच्छेद 31 में आता था। तब जब ये 1978 में 44वां संशोधन अधिनियम हुआ, तब इसको हटा दिया गया अनुच्छेद 31 से, और इसको अब अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया है। ठीक है, और आज के टाइम पर ये जो है तो ये कानूनी अधिकार है। क्या है, कानूनी अधिकार है। अब ये संपत्ति का अधिकार जो है तो ये मौलिक अधिकार नहीं रह गया, अब ये कानूनी अधिकार है। ठीक है, कानूनी
अधिकार है, जो कि 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी के बारे में पूछा गया है। तो अगर हम बात करें सिंधु नदी, तो सिंधु नदी जो है तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास बोखारचू, ठीक है, बुखारचू ग्लेशियर, यहाँ से ये निकलती है सिंधु नदी। और ये एशिया की एक बहुत ही प्रमुख नदी है सिंधु नदी। अगर हम बात करें तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है तो ये है चिनाब नदी, ठीक है। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है बारालाचा दर्रे से ये निकलती है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है और ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। अगर हम बात करें सिंधु की जो सहायक नदियां हैं तो ये लेफ्ट बैंक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो लेफ्ट बैंक में जो है तो ये है चेनाब, झेलम, सतलुज, ब्यास एंड रावी, ठीक है। तो ये लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है सिंधु की। और बात करें राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी, तो इसमें आ जाती है श्योक, गिलगित, काबुल, ये नदियां इसकी राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एसएससी जीडी 2025 की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय डैश को संरक्षण नहीं देती है? तो किसको संरक्षण नहीं देती है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय? तो ये जो नहीं देती है तो ये ई श्रम को जो है तो ये संरक्षण नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो अगर हम बात करें तो सबसे कम जो साक्षरता दर है तो ये है बिहार की, ठीक है। बिहार की जो है तो ये सबसे कम साक्षरता दर है। अगर पूछा जाए कि किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है तो इसमें आ जाएगा केरल, ठीक है। केरल जो है तो ये सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है इसकी, जिसकी अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो ये 96.2% के करीब है। अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश की है, अगर यूनियन टेरिटरी में पूछा जाए तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप की जो साक्षरता दर है ये सबसे अधिक है। और अगर यूनियन टेरिटरी में पूछा जाए कि सबसे कम साक्षरता दर किसकी है तो ये है दादर और नगर हवेली एंड दमन और द्वीप, ठीक है, दमन और द्वीप। तो एक चीज़ और बता दूं, जो दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप है ये 2019 में कोलैब कर गए थे, ठीक है, एक साथ इनको कर दिया गया था। अब ये एक ही यूनियन टेरिटरी है, दो अलग अलग नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित में से कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई थी? कौन सी धातु है जो वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है तो ये है ऑप्शन डी, तांबा, ठीक है। जो तांबा है तो ये वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई थी। अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की, तो इसकी जो सबसे पहले खोजा गया था शहर था ये था हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा खोजा गया था, कब खोजा गया था? 1921 में दयाराम साहनी ने इसको खोजा था, दयाराम साहनी ने इसको खोजा था, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे सिंध पाकिस्तान में। तो सबसे पहले खोजा गया शहर था कौन सा? हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद दूसरा खोजा गया था मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो, जो कि कब खोजा गया था? 1922 में खोजा गया था। किसके द्वारा? राखालदास बनर्जी के द्वारा, राखालदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। ये सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे, ये भी सिंध के लड़काना जिले पाकिस्तान में है, सिंध पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रमुख है, दो शहर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश युद्ध चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान
हुआ था। तो कौन सा युद्ध जो है, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। भारत पाकिस्तान, भारत चीन द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध। तो कौन सा हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है तो ये भारत पाकिस्तान युद्ध। ठीक है, अगर हम बात करें चौथी पंचवर्षीय योजना, तो ये कब से, ये 1969 से 1974 तक चली। ठीक है, तो इस बीच में कौन सा युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, तो आपको 1971 याद आ रहा होगा, 1971, जिसमें पाकिस्तान को जो इंदिरा गांधी है, तो इंदिरा गांधी की उस टाइम पर हमारी प्रधानमंत्री थी, और इंदिरा गांधी ने जो है तो पाकिस्तान को दो भागों में तोड़ दिया था, दो हिस्से कर दिए थे इसको। ठीक है, तो जिसमें एक पाकिस्तान बना था और एक जो बांग्लादेश नया देश बना था। ठीक है, बांग्लादेश नया देश बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, 1971 में। तो ये भारत पाकिस्तान का युद्ध है। अगर हम बात करें भारत चीन युद्ध, तो ये 1965 में हुआ था, एक सीमा विवाद के चक्कर में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से ये 45 तक चला, और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बथुकम्मा एक फूल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो बथुकम्मा एक फूल उत्सव है जो कहाँ पर मनाया जाता है, तो मनाया जाता है तेलंगाना में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव पहली बार डैश वर्ष में पारित किया गया था। तो जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव है तो भारत में पहली बार कब आया था, तो ये आया था 1948 1948 में आया था भारत में। ठीक है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के निचले सदन की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो संसद का निचला सदन क्या होता है, तो ये होता है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। और जो उच्च सदन होता है वो होता है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो लोकसभा में जो अधिकतम सीटें हैं, तो ये एसएससी जीडी में पूछा गया था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 552। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है, तो देखिए जो 552 लोग हैं, ये 530 लोग कहाँ से, ये स्टेट्स से चुनकर आते हैं, स्टेट्स से। और जो बाकी 20 लोग हैं तो ये यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं। और 2 लोगों को जो है तो ये राष्ट्रपति नियुक्त करते थे। ठीक है, पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते, क्योंकि 104वां संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है, इसके तहत जो है तो 2 लोगों को जो राष्ट्रपति सदस्यों को चुना करते थे, अब इसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो आज के टाइम पर अभी ये जो रह गई तो ये 550 है। ठीक है, 550 आप कह सकते हैं अभी, लेकिन हमारे सदस्य हैं कितने, 545 सदस्य ही हैं हमारी लोकसभा में। अगर बात करें राज्यसभा, तो राज्यसभा में कितने होते हैं, ये 250 होते हैं। ठीक है, और इसमें से जो है तो 238 लोग जो हैं तो ये स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश से नियुक्त होकर आते हैं। और 12 लोगों को जो है तो कौन नियुक्त करता है, ये करता है प्रेसिडेंट इनको नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो संसद के निचले सदन की अधिकतम संख्या कितनी, 552 है उस टाइम के हिसाब से, लेकिन आज के टाइम पर कहेंगे तो 550 है, लेकिन अभी 545 जो सदस्य हमारी लोकसभा में हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को कार्य और अवकाश गतिविधियों में कुशलता पूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य करने, स्वस्थ रहने, लोगों का विरोध करने और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए शरीर की क्षमता में के रूप में परिभाषित किया गया है। तो किसे किया गया है, तो ये जो परिभाषित किया गया है ये शारीरिक स्वास्थ्य को परिभाषित किया गया है। ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आपके जो भी फ्रेंड्स हों, रिश्तेदार हों जो इससे की तैयारी कर रहे हो एसएससी जीडी 2025 की, तो आप उनको भेज सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कृष्णा अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो ई कृष्णा अय्यर जो है तो किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, ये संबंधित है भरतनाट्यम से। किससे, भरतनाट्यम से। अगर हम बात करें हमारे भारत में कितने क्लासिकल डांसेस हैं, तो हमारे भारत में 8 क्लासिकल डांसेस यानी शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, देयर आर 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, तो देखिए भरतनाट्यम पहला कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। और जो भरतनाट्यम है ये सबसे पुराना, ठीक है, सबसे पुराना यानी ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म है। ओडिसी ओडिशा का, कथक उत्तर प्रदेश का, और सत्रिया कहाँ का है, ये है असम का। ये होगा 4। इसके बाद आता है मणिपुरी। तो मणिपुरी जो है तो ये मणिपुर का है, कहाँ का, तो मणिपुर का। मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम ये केरल का। फिर इसके बाद आता है कथकली। तो कथकली कहाँ का है, ये भी केरल का है। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए,
तो हमारा उड़ीसा का ओडिसी, कथक, सत्रिय, भरतनाट्यम, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कथकली और एक और आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश। तो ये हैं 8 हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स यानी शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, तो इन 8 को याद कर लीजिए, क्योंकि लोग जो फोक डांसेस हैं या क्लासिकल डांसेस हैं, इनसे हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, हर साल का ये काम है। चाहे आप एसएससी की तैयारी करें, चाहे रेलवे की तैयारी करें, कोई भी एग्जाम हो, तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी है जो किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है क्रिकेट से। ठीक है, रणजी ट्रॉफी, अगर हम बात करें रणजी ट्रॉफी की स्टार्टिंग कब हुई थी, तो ये 1934 में हुई थी। ठीक है, 1934 में हुई थी रणजी ट्रॉफी की शुरुआत। और अब बात करें कि रणजी ट्रॉफी सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है, तो ये जीता है सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी मुंबई ने जीता है। ठीक है, कितने बार जीता है? 42 बार। तो इसके आसपास तो कोई लगता भी नहीं, क्योंकि ऐसी कोई टीम नहीं जिसने 20 बार भी जीता हो। मुंबई इकलौती टीम है जिसने 42 बार जीता है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी टीमें हैं, यानी जो हर राज्य की, जिन्होंने थोड़े थोड़े जीते, लेकिन 42 आज तक कोई टीम नहीं आई जो 20 से भी ऊपर जीती हो। इसने तो 42 जीत लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किरण संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्राप्त हुई? ठीक है, तो किसे? किरण संगीत। ठीक है, यहाँ पर किसे? तो निम्नलिखित में से किसे किरण संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1974 प्राप्त हुई थी? कला मंडलम कलियाकुट्टी अम्मा को। ठीक है, कला कुल्लम कलियाकुट्टी अम्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जनवरी डैश में भारत लौटे। यहाँ पर सन दिए हुए, तो महात्मा गांधी कब लौटे थे? सॉरी, तो जो महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी कब लौटे थे? तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 में। ये कब? 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से ये वापस लौटे थे। तो कौन? महात्मा गांधी। और इसी दिन अब मनाया जाता है क्या? भारतीय प्रवासी दिवस, यानी इंडियन एनआरआई डे मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। अब यहाँ पर 1911 से आपको एक चीज़ याद आई होगी, तो यहाँ पर बंगाल का विभाजन रद्द किया गया। ठीक है, बंगाल विभाजन को रिवोक किया गया, यहाँ पर बंगाल विभाजन रद्द किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? वायसराय हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। फिर 1917 में गांधी जी का चंपारण आंदोलन याद आ रहा होगा। ठीक है, चंपारण आंदोलन। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड याद आ रहा होगा आपको, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और खिलाफत आंदोलन 1919 में भी यही भी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन, इसको किसने स्टार्ट किया था? इसको 2 भाई थे, शौकत अली, मोहम्मद अली, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, सैयद ब्रदर्स ने। तो हम थोड़ी सी महात्मा गांधी के बारे में और बात कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 में भारत आए। ठीक है, तो इन्होंने कुछ आंदोलन, इनका पहला आंदोलन था चंपारण। ठीक है, चंपारण 1917 में। फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह 1918। और अहमदाबाद मिल में भी इन्होंने भाग लिया था। फिर इसके बाद असहयोग आंदोलन, असहयोग, तो ये कब हुआ था? 1920 में हुआ था। फिर इसके बाद इन्होंने रोलेट एक्ट, रोलेट सत्याग्रह भी चलाया। तो ये रोलेट सत्याग्रह कब? ये 1919 में था। ठीक है, 1919 में। फिर इन्होंने चलाया सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब चला? ये 1930 में, जिसको दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने चलाया कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इन्होंने स्टार्ट किया। इन्होंने कुछ नारे दिए, तो जो नारे हैं, तो ये करो या मरो का नारा दिया इन्होंने, करो या मरो, यानी डू और डाई। कौन सा? डू और डाई का इन्होंने नारा दिया। कब नारा दिया था ये? तो इन्होंने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इन्होंने दिया था करो या मरो का नारा। इसके अलावा जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी हैं, तो उन्होंने कुछ जो है पत्रिकाएं चलवाई। कौन सी? नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन,
ठीक है। ये इन्होंने कुछ पत्रिकाएं चलवाई। इसके अलावा जो है तो गांधी जी ने कुछ किताबें भी लिखी हैं, जैसे गोखले गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, माय पॉलिटिकल गुरु, ठीक है, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है तो ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। इसके अलावा माय, इनकी एक बड़ी ऑटोबायोग्राफी है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये इनकी आत्मकथा है ऑटोबायोग्राफी की, ठीक है। किसकी? महात्मा गांधी की है ये ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो ये सब था महात्मा गांधी के बारे में। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खासी पहाड़ियों के डैश में माथेरान में दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है। तो कहाँ पर होती है? तो ये खासी पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में, ठीक है। माथेरान में दुनिया में सबसे अधिक बारिश होती है, ठीक है। तो सबसे अधिक बारिश यानी वर्षा होती है कहाँ पर? माथेरान, मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1829 में स्थापित डैश भारत का सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला गोल्फ क्लब है। तो कौन सा है? तो ये है रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब, ठीक है। रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब जो कि 1829 में स्थापित किया गया था कलकत्ता में। और 1829 से आपको एक चीज़ और याद आती होगी, सती प्रथा, ठीक है। सती प्रथा को ख़त्म किया, सती प्रथा का अंत, ठीक है। किसके द्वारा हुआ था ये? गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने किया था, ठीक है, विलियम बेंटिक ने 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य विधानसभा की विधान परिषद राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या की डैश होती है और किसी भी स्थिति में 40 से कम सदस्य नहीं होते। तो अगर किसी राज्य विधानसभा की विधान परिषद राज्य की विधानसभा में सदस्यों की जो कुल संख्या की होती है, जो होती है 1/3, ठीक है। तो ये सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 होती है और ये किसी भी स्थिति में 40 से कम सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जयंती डैश महीने में मनाई जाती है। तो महावीर जयंती कब मनाई जाती है? तो महावीर मनाई जाती है ये मार्च अप्रैल में मनाई जाती है। और महावीर के बारे में बात करते हैं, 24वीं तीर्थंकर थे, ठीक है, 24वीं तीर्थंकर जैनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बैंकों का स्वामित्व उनके ग्राहकों के पास होता है और वे एक व्यक्ति एक वोट के सहकारी सिद्धांत का पालन करते हैं। तो किसका जो बैंकों का स्वामित्व उनके ग्राहकों के पास होता है? तो जो सहकारी बैंक होते हैं, तो इन बैंकों का जो स्वामित्व होता है उनके ग्राहकों के पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो तेल का जो वनस्पति में रूपांतरण होता है तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को आमतौर पर कहा जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सूखी बर्फ। आपने अपने फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में देखा होगा कि यहाँ पर जो रेफ्रिजरेटर रहता है, ठीक है, उसमें जो ऐसी आपको सफ़ेद कलर की जो बर्फ़ जम जाती है, तो जो बर्फ़ होती है तो ये बर्फ़ नहीं होती है, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और इसको खाने के बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये पानी नहीं होता है, जैसे हम पानी लगा देते हैं उसमें फ्रीजर में डाल देते हैं तो पानी जम जाता है, तो वो रियल पानी होता है। लेकिन ये जो जम जाती है तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, जिसको सूखी बर्फ़ कहते हैं। तो इसको हमको खाना नहीं चाहिए क्योंकि नुकसानदायक हो जाती है हमारे शरीर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्यों की राजधानी थी? तो पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी मदुरई, ठीक है, मदुरई जो थी तो यह पांड्यों की राजधानी थी। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 के लिए। तो ऐसे ही हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। आज हमने दूसरा पार्ट पढ़ा प्रीवियस ईयर का और आगे भी हम ऐसे ही पार्ट लेकर आते रहेंगे प्रीवियस ईयर के, क्योंकि आपका जो एग्जाम एसएससी जीडी का बहुत ही जल्द आने वाला है। तो हम उसी के तरीके से आपको तैयारी करेंगे ताकि आप जीके जीएस में बिल्कुल आप फोड़ दें, घमासान मचा दें। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय, थैंक यू।